घमंड त्यागना हूँ तो हाथी का चरित्र सबसे अच्छा माना गया है। आपने असुरों और देवताओं के बीच हुए समुद्र मंथन के बारे में तो सुना ही होगा। चलिए आज हम जानते हैं उसमें से निकले एक रत्न के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी के बटन को दबाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे मिलेंगे आपको इसी तरह के वीडियो सबसे पहले। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आज हम चर्चा करेंगे हाथी के चरित्र के बारे में। कहा जाता है यह हाथी देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान निकले 14 रत्नों में से 5वां रत्न था। वहीं देखा जाए तो वह रंग में श्वेत होने के कारण हाथियों का राजा भी था। अब जानते हैं उसके नाम के बारे में। समुद्र मंथन में निकले हाथी का नाम ऐरावत था। वो इसलिए क्योंकि ऐरा का अर्थ होता है जल और समुद्र से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम ऐरावत रखा गया। चलिए इसी संदर्भ में हम एक और कहानी जोड़ते हैं। आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद जरूर आएगी। बता दें हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर इसमें कहीं हमसे गलती होती है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव क्यों बने हाथी, क्या कारण था कि उन्हें हाथी बनना पड़ा। जो लोग जानते हैं उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं। आप सभी जानते हैं कि देवताओं में एक देवता सूर्यपुत्र शनिदेव भी हैं और शनिदेव के बारे में सब जानते हैं। जब उनकी वक्र दृष्टि पड़ती है तो अच्छों का साहस और मनोबल जवाब दे जाता है। पौराणिक कथाओं में इस विषय का वर्णन मिलता है। कहा जाता है एक बार सूर्यपुत्र शनिदेव शिवशंकर के धाम कैलाश पहुँचे और कहने लगे कि प्रभु कल मैं आपकी राशि में प्रवेश करने वाला हूँ। तब शिवशंकर शंभु ने उनसे पूछा कि आप मेरी राशि में कितने समय तक रहेंगे। तब शनिदेव बोले प्रभु कल सवा पहर तक मैं आपकी राशि में रहूँगा, आप पर मेरी वक्र दृष्टि का प्रभाव रहेगा। शनिदेव के वहाँ से चले जाने के बाद शिवशंकर भोलेनाथ भोले भंडारी ने शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने के उपाय सोचने लगे। बता दें शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने के लिए भोलेनाथ हाथी बने और पृथ्वी पर पहुंचकर उन्होंने सवा पहर वहां भ्रमण किया। जब सवा पहर समय गुजर गया तब भोलेनाथ पुनः कैलाश पहुंचे तो देखते हैं कि शनिदेव वहां भोलेनाथ की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। शिव ने उन्हें वहां देखकर कहा कि शनिदेव सवा पहर बीत चुका है और अब आपकी वक्र दृष्टि मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। तब शनिदेव ने कहा प्रभु आप मेरी ही वक्र दृष्टि के कारण आपको सवा पहर हाथी का रूप धारण कर पृथ्वी पर विचरण करना पड़ा। यही मेरी दृष्टि का प्रभाव था जो आप भोग चुके हैं। इसलिए भी हाथी पूजनीय माना गया है। अब जानते हैं व्यक्ति को हाथी के चरित्र का अनुसरण क्यों करना चाहिए। आप जानते हैं हाथी कितना विशालकाय होता है पर उसमें नाम मात्र का घमंड नहीं होता। जंगल में हाथी का वर्चस्व राजा की तरह होता है। वो शेर की तरह आक्रामक नहीं होता। वो हम लोगों के बीच रहकर हमें कोई क्षति नहीं पहुंचाता। हाथी को सभी धर्मों में सबसे पवित्र प्राणी माना जाता है। गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन हाथियों में मैं ऐरावत हूँ और उसे हमारी संस्कृति में पूजा जाता है। मित्रों ये थी हाथी के चरित्र के बारे में बनाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाएं। जय श्री राम।